58 वचन एक बार और पढ़ेंगे। 58 लास्ट वचन। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल हो जाओ, प्रभु के कामों में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। कुरिन्थियों की पत्री, कुरिन्थियों के पत्री पौलुस प्रेरित ने लिखा है करके इसके ऊपर हम पढ़ते हैं। उससे पहले मैं ये कुरिन्थ शहर के बारे में बताना चाहता हूँ। आपको पता है कुरिन्थ शहर कहाँ है? पता है? नहीं पता? तो वो ग्रीस सुना है? ग्रीस सुना है? यूरोपियन कंट्री है ग्रीस। और उस यूरोपियन कंट्री जो ग्रीस है, और उसके अंदर एक शहर है और वो है कुरिन्थ। वो समुद्र तट पर या समुद्र के किनारे बसा हुआ एक बड़ा शहर था। हाँ जी, कुछ लोग सो रहे हैं। सबको बोलो जेम्स, या जोर से हालेलुया बोलें। जो सो रहे हैं उनको जगा दो। हालेलुया, हालेलुया। ओके, अब सोना नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, तो मैं कह रहा था कि कुरिन्थ शहर ग्रीस के अंदर, ग्रीस जो राष्ट्र है और उसके अंदर एक छोटा सा, एक बड़ा सा शहर है। कौन सा? कुरिन्थ। तो ये कहाँ बसा हुआ था? समुद्र के किनारे, यानी कि मेडिटेरेनियन समुद्र के बारे में आपने सुना होगा। और उस समुद्र के किनारे में बसा हुआ एक बड़ा शहर था उस समय। ये जो पत्री लिखा है, कब की बातें हैं? 1900 साल पहले की बातें हैं। ये जो पत्री लिखा है कब लिखा है ये पत्री? 1900 साल पहले। 1900 साल पहले, यानी कि पहला शताब्दी में लिखा हुआ एक पत्री है जो कुरिन्थियों की पत्री, वो पौलुस प्रेरित ने लिखा है। और पौलुस लिखने से, या ये खत बाद में लिखा है, लेकिन पहले पौलुस उस जगह में जाकर क्या किया है? प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया है। आप इधर ही है सभी? हालेलुया। ओके, आप तो इधर बैठे हैं लेकिन मन इधर नहीं होते हैं। तो हाँ जी, मन इधर ही है। हालेलुया। तो हाँ, मैं क्या बता रहा था? पौलुस प्रेरित सेवकाई करते करते अलग अलग जगह में सेवा किया। काफ़ी जगहों में विरोध हुआ और इसलिए उस जगह को छोड़कर दूसरे जगह में गया, और इस प्रकार कुरिन्थ में भी पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? बोलिए। कुरिन्थ शहर में पहुंच गया। वहाँ वो शहर जो है बहुत बड़ा शहर था, क्योंकि वो समुद्र के किनारे में बसा हुआ था, इसलिए वो उधर बंदरगाह था। बंदरगाह समझते हैं ना? बंदरगाह समझते हैं? जहाँ जहाज, पानी वाला जहाज आते हैं, और ऐसा जगह था। तो ये जो शहर जहाज आने के कारण व्यापार करने के लिए दूर देश से, अलग अलग देश से लोग इस शहर में आते थे, और इसलिए उधर का कल्चर भी डिफरेंट था। अलग अलग कल्चर था, क्योंकि अलग अलग देश के लोग आकर बसना शुरू किया। तो इसलिए
अलग अलग कल्चर भी उस शहर के अंदर थे। और एक और बात उधर मशहूर है, वो शहर बहुत इमोरल था। इमोरल समझते हैं ना, बुरे व्यवहार, या मतलब क्या है इमोरालिटी, गलत काम करने वाले या व्यभिचार उस देश में ज़्यादा था। गलत रीति से गलत काम उस जगह में बहुत ज़्यादा होता था। तो इसलिए लेकिन पौलुस प्रेरित उस जगह शहर में गया और सुसमाचार प्रचार किया। आप प्रेरितों का काम 18 अध्याय में पढ़ सकते हैं। आप पढ़िए, एक थोड़ा सा पढ़िए प्रेरितों का काम 18 अध्याय। अब पहला आयत पढ़िए, फिर 8वां आयत पढ़िए। पहला आयत पढ़िए। इसके बाद पौलुस कहाँ? हाँ, इंग्लिश में एथेंस बोलते हैं, हिंदी में वो जगह छोड़ दिया क्योंकि विरोध हो गया उस जगह में, और इसलिए पौलुस सेवकाई करना उधर बंद करके दूसरे जगह में आए। आगे कहाँ लिखा है? कहाँ आया? कुरिन्थियुस लिखा है। कुरिन्थियुस में आया, कुरिन्थ में आ गया। कहाँ से? उस जगह में विरोध आ गया, सुसमाचार के विरोध किया, तो इसलिए कुरिन्थ में आ गया। और 8 आयत पढ़ना, 8वां आयत। अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया और बहुत से विश्वासी सुनकर विश्वास लाए। तो जब यीशु मसीह पर, या एक वो परिवार का नाम क्या है? क्रिस्पस के परिवार यीशु मसीह के सुसमाचार सुनकर विश्वास किया, और उसके बाद कोरिन्थ में भी बहुत सारे लोग, ऐसा लिखा है ना उधर, कोरिन्थ में भी बहुत सारे विश्वासी उत्पन्न हो गए, या वो आ गया। और आगे पढ़िए 2-3 और आयत। हाँ, एक रात पौलुस को दर्शन आ गया। जो कोरिन्थ में प्रचार करने के बीच में पौलुस को क्या आ गया? हालेलुया। क्या आ गया? दर्शन आ गया। और क्या? परमेश्वर ने पौलुस से कहा मत डर, चुपचाप मत रह, यानी कि सुसमाचार सुनाना बंद नहीं करना है। आगे, मैं तेरे साथ हूं, कोई तुझ पर चढ़ाई करके ना करेगा। इस नगर में मेरे लिए बहुत लोग हैं। पौलुस को क्या दर्शन मिला? क्या? मत डर, तू हिया बांध कर प्रचार कर। इस जगह में कुरिन्थ में मेरे लिए बहुत सारे लोग हैं करके प्रभु ने क्या दिया? पौलुस को दर्शन दिया। और आगे पढ़िए। का कितना दिन रहा? 1.5 साल पौलुस कोरिन्थ में रहकर क्या किया है? प्रचार किया, सेवा किया, कलीसिया का स्थापना। हालेलुया। सोने वाला बोला हालेलुया। आप सब सो रहे हैं, मुझे पता है। कितने साल सेवकाई किया? 1.5 साल का पौलुस, ये मेरे ख्याल कोरिन्थ में ज़्यादा समय खर्च किया है, बाकी जगह में इतना समय खर्च नहीं किया है। कोरिन्थ में 1.5 साल क्या किया है? प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाया, प्रचार किया। फिर उधर से अपुल्लोस को उधर जिम्मेवारी देकर वो चले गया अगले देश में। अपुल्लोस के बारे में सुना है? नहीं सुना? सभी नहीं सुना। तो अपुल्लोस एक या विश्वासी था, वो उसको, या प्रभु का दास था, उसको वो उधर का कलीसिया को सौंप कर वो अकेला दूसरे देश में। मैं ये पृष्ठभूमि बता रहा था। क्या आपको कुछ समझ में आया? कोरिन्थ के बारे में कुछ समझ में आया? क्या है? कहाँ ये देश है? ग्रीस में।
ग्रीस देश में एक शहर है कोरिन्थ, और उस शहर का खासियत क्या था? उस मॉरल लाइफ लोग बिताते थे। और फिर एक धनी शहर था। कारण क्या है? समुद्र के किनारे में बसने के कारण बहुत सारे अलग अलग देश के लोग उधर जाकर व्यापार के लिए आते थे, और कुछ लोग उधर रहते थे। इसलिए अलग अलग कल्चर, अलग अलग संस्कृति उस शहर के अंदर थे। और उस जगह में कौन आ गया? पौलुस आया, प्रचार किया। कितने साल प्रचार किया? 1.5 साल प्रचार किया, कलीसिया का स्थापना किया, और फिर अगले जगह में सेवकाई के लिए चले गया। तो कुछ दिनों के बाद, हो सकते हैं कुछ साल के बाद, पौलुस को खबर आया कि कुरिन्थिया के विश्वासी के अंदर या कुछ गड़बड़ी है करके पौलुस को आप उनके कान में पहुंच गया। कुरिन्थ कलीसिया के अंदर क्या आ गया? गड़बड़ी आ गया। क्या क्या गड़बड़ी है करके आप पढ़ सकते हैं। पहला अध्याय में लिखा है उनके अंदर फूट आ गया। कुरिन्थियों की पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय में क्या लिखा है? उनके बीच में फूट आ गया। क्या फूट? उसका मतलब आप देखिए, पढ़िए, आप पढ़ सकते हैं कि कोई कहते हैं कि मैं पौलुस का पक्ष हूं, कोई कहते हैं मैं अपुल्लोस का पक्ष हूं, कोई कहते हैं मैं कैफा का पक्ष हूं, कोई कहते हैं मैं प्रभु का। तो मतलब क्या हो गया? फूट हो गया। हाँ जी, सुन रहे हो सब? तो कलीसिया के अंदर क्या आ गया? फूट आ गया। फूट, एकता टूट गया। शैतान का या काम सबसे बड़ा या कुछ ये एक हथियार है। क्या हथियार है? फूट डालना। एकता को तोड़कर क्या करना है? फूट डालना शैतान का काम है। अगर कलीसिया एक होकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर बड़ा काम करेगा। इसलिए शैतान जानते हैं, इसलिए उनके बीच में क्या डाल दिया? फूट डालकर अलग अलग कर दिया। एक कलीसिया था, लेकिन फूट डालकर अलग अलग पक्ष का हो गया। कोई कहते हैं मैं पौलुस का पक्ष हूं, कोई कहते हैं कैफा का हूं। कैफा कौन है पता है? पतरस का। और कोई कहते हैं मैं मसीह का हूं, कोई कहते हैं मैं अपुल्लोस का हूं। तो अलग अलग झुंड बन गया, अलग अलग ग्रुप बन गया। तो ये खबर किसके कान में पहुंच गया? पौलुस के कान में पहुंच गया, और पौलुस उसके खिलाफ चिट्ठी लिख रहे हैं। और फिर उसके बाद हम बहुत सारे एक एक अध्याय में अलग अलग बातें वर्णन किया है। और तीसरा अध्याय में जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है तुम अभी भी बच्चे हैं करके लिखा है। तुम अभी भी, सियाहना होना चाहिए था, लेकिन साल बहुत बीत गया, लेकिन अभी भी बच्चे के समान हैं, और तुम सियाना हो जाओ करके तीसरा अध्याय में हम पढ़ते हैं। 5 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, 5 अध्याय में जब आते हैं, उधर लिखा है इमोरालिटी के बारे में लिखा है। 5 और 6 अध्याय में लिखा है। तो इस तरह एक एक अध्याय में प्रभु यीशु मसीह या पौलुस ने उनके कमियों को बताया, और उसके बाद क्या किया है? और कुछ शक, तो कुछ उनके मन में कुछ शक भी था। उनके मन में क्या था? कुछ शक था, और शक को भी क्या किया है? दूर किया। उनमें से एक बात है, काफी बातें हैं, आप पूरा या कुरिन्थियों की पत्री पढ़ेगा तो आपको समझ में आएंगे, और मैं उस सारे वर्णन करने के लिए नहीं चाहता हूं। 15 अध्याय में आएंगे। 15 अध्याय हम में से हमने कुछ वचन हम पढ़े थे। 15 अध्याय का समस्या क्या है? हाँ जी, समझ रहे हो? सुन रहे हो आप? हालेलुया। 15 अध्याय का समस्या ये था, उनके अंदर एक शक है कि यीशु मसीह तो जी उठा है, लेकिन
विश्वासी भी जी उठेंगे करके उनके अंदर शक था। क्या समझ में आए? यीशु मसीह जी उठाए करके वो लोग विश्वास करते थे, लेकिन उनका मन में यह शक था कि विश्वासी भी पुनरुत्थान हो जाएंगे। हाँ जी, समझ में आ रहे? क्या विश्वासी पुनरुत्थान हो जाएंगे? आप विश्वास करते हैं? विश्वासी पुनरुत्थान कब होगा? जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे। तो उनके बारे में कुछ शक था, वो दूर करने के लिए तो 15 अध्याय में हम देख सकते हैं। 15 अध्याय का आप पढ़ेगा तो समझ में आएंगे। तो इधर आप 15 अध्याय का 14 आयत पढ़ना। 14 आयत। यदि मसीह जी नहीं जी उठा, अगर मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठाए तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। और आगे, तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है करके पौलुस प्रेरित उनको बता रहे हैं कि सच। आगे हम पढ़ते हैं कि सचमुच यीशु मसीह जी उठा है। अगर यीशु मसीह जी उठा है तो विश्वासी भी जी उठेंगे। ये बातें परमेश्वर के दास कुरिन्थियों को समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? हाँ जी, किसी को समझ में नहीं आ रहे? सभी समझ में आ रहे? ओके। तो इधर हम बहुत सारे इन सारे बातों को वर्णन करने के लिए मैं नहीं चाहता हूं कि एक बात पौलुस इस अध्याय में वर्णन कर रहे हैं कि अगर यीशु मसीह जी उठा है तो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले भी जी उठेंगे। ये बातें प्रभु या पौलुस प्रेरित सिखाते हैं। और उसका 50 आयत पढ़िए। 50 आयत दोबारा पढ़िए। 50। हे भाइयों, ध्यान से सुनना। हे भाइयों, मैं ये कहता हूं, मांस और लहू परमेश्वर के राज्य में अधिकारी नहीं होंगे। हाँ जी, क्या बस इसमें ये क्या समझ में आया आपको? क्या आपको समझ में आया? इसमें लिखा है, हे भाइयों, मांस और लहू परमेश्वर के राज्य में अधिकारी। सीधे शब्द में बताऊंगा कि ये जो शरीर है, नाशमान शरीर है, पापमय शरीर है, और ये शरीर के साथ हम स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। ये शरीर, मैंने पहले भी बताया है, हमारी जब यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमारा आत्मा उद्धार हुआ है। क्या उद्धार हुआ है? हमारी आत्मा का उद्धार हो गया है, लेकिन हमारा शरीर अभी उद्धार नहीं पाए हैं। शरीर अभी भी, और हम बच्चे या शरीर एक दिन उद्धार पाएंगे। वो कब होगा? वह जब यीशु मसीह के दोबारे आगमन में हमारा शरीर भी उद्धार पाएंगे। तो इधर पौलुस प्रेरित कहते हैं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य में अधिकारी। तो इसलिए ये शरीर बदलना अवश्य है करके बता रहे हैं। ये शरीर क्या होना चाहिए? बदलना पड़ेगा। और आगे पढ़िए, आप पढ़िए आगे 50 का आगे पढ़ना। नहीं, 50। ना नाशमान अविनाशी की अधिकारी हो सकते हैं। आगे, हाँ, देखो मैं भेद की बातें तुम्हें कहता हूं। हाँ, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूटते ही होगा, क्योंकि तुरही फूटी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है यह नाशवान देह अविनाशी को पहन ले। तो इधर क्या लिखा है कि हम बदल जाएंगे। क्या होगा करके लिखा है?
नाशमान शरीर अविनाशी दशा में बदल जाएंगे। नाशमान शरीर क्या होगा? ये शरीर क्या है? नाशमान है, क्योंकि पाप के क्या है? पाप का अंश है। पाप हमारे अंदर अभी भी है। तो ये शरीर स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर पापमय है। समझते हैं? पापमय, पापमय है। इसलिए क्या हमारे शरीर पापमय है? हाँ जी। आज भी हम गलती होते हैं ना हमारे जीवन से, आज भी हमारे जीवन में कमियां आते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है? आत्मा तो चाहते हैं कि अच्छा जीवन बिताने के लिए, आत्मा तो चाहते हैं कि झूठ ना बोलूं या कोई गलती ना करूं, कोई ऐसा काम ना करूं, लेकिन काफी बार शरीर क्या करते हैं? उकसा देते हैं, शरीर ऐसा काम कर देते हैं। तो इसलिए पौलुस कहते हैं ये शरीर स्वर्ग राज्य में अवकाश प्राप्त, स्वर्ग राज्य प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये नाशमान शरीर अविनाशी दशा में बदलना पड़ेगा, तभी हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे करके पवित्र या पौलुस प्रेरित आप कुरिन्थ के विश्वासियों को कह रहे हैं। तो एक और वचन इसके बीच में पढ़ेंगे, थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री, थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री 4 अध्याय 4 का, थिस्सलुनीकियों पहली पत्री 4 अध्याय उसका पढ़िए 15 से पढ़ना। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। आगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, प्रभु आपकी स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। जो मसीह में मरे हैं, जो अब तक जो विश्वास करके जो मर गए हैं, वो सबसे पहले क्या होगा? यीशु मसीह जब बादलों पर स्वर्ग से उतर आएंगे, तब ये प्रभु यीशु मसीह का तुरही का आवाज सुनते ही जो मरे हैं वो पहले क्या हो जाएंगे? जी उठेंगे। हालेलुया। मरे हुए सबसे पहले क्या होंगे? कब्र खुल जाएंगे। कब्र तोड़कर जो मरे हुए हैं सबसे पहले जी उठेंगे। आगे, हम जो जीवित हैं, जब यीशु मसीह के आगमन तक अगर हम जीवित हैं और हम बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर क्या होगा? उठा लिया जाएंगे। हम हवा में प्रभु से मिले। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। क्या समझ में आया आपको? क्या वर्णन करने की जरूरत तो नहीं है? तो इधर लिखा है कि यीशु मसीह दोबारा आएगा। यीशु मसीह ने कहा मैं दोबारा वापस आऊंगा। बहुत बार कहा है यीशु मसीह ने, वचनों में लिखा है यीशु मसीह ने कहा मैं दोबारा वापस आऊंगा। जब आते समय क्या होगा? स्वर्गदूतों का तुरही का आवाज सुनाई देगा। जब तुरही का आवाज सुनते ही सबसे पहले जो मसीह में मरे हैं, विश्वासी जो मर गए हैं, वो पहले जी उठेंगे। हालेलुया। तो इसलिए, और उसके बाद जो जीवित हैं, यीशु मसीह के आगमन में जो लोग जो विश्वासी जीवित हैं, वो क्या हो जाएंगे? ये शरीर अविनाशी दशा में बदल जाएंगे। ये शरीर एक पल भर की मात्रा में, पल भर में हमारा शरीर क्या होगा? तो परमेश्वर ने हमारे अंदर पवित्र आत्मा को उंडेला गया है। क्या किसको दिया है?
क्या हमारे अंदर पवित्र आत्मा है? अगर आपने उद्धार पाया, यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो आपके अंदर कौन बैठे हैं? पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा आपके जीवन को क्या करेगा? रूपांतरण करेगा या बदल देगा। वो एक अविनाशी शरीर को प्राप्त करेंगे और उस अविनाशी शरीर के साथ यीशु मसीह को मिलने के लिए बादलों पर उठा लिया जाएंगे। हालेलुया। तो ये बातें इधर पौलुस कह रहा है कि फिर से आप 52 आयत पढ़ना, 15 का 52। ये क्षण भर में होगा, पलक मारते ही, अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। तुरही फूंकी जाएगी, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, हम बदल जाएंगे। जो जीवित है वो बदल जाएंगे। हालेलुया। तो हमारी आशा क्या है? यीशु आएगा, हम बदल, हमारे जो मरे हुए हैं जी उठेंगे और हम यीशु मसीह को मिलेंगे। हालेलुया। और यीशु मसीह को हम बादलों पर मिलेंगे। और या उसमें यार थिस्सलुनीकियों की पत्री में एक और शब्द लिखा है कि इसलिए हम क्या नहीं करते हैं, हम उसका 16 आयत में लिखा है, इसलिए हम औरों के समान क्या नहीं करेंगे, विलाप नहीं करेंगे करके लिखा है। ऐसा लिखा है ना, शोक नहीं करेंगे, शोक नहीं करेंगे। पढ़िए वो अगर मिला है तो। थिस्सलुनीकियों, पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 16 में, नहीं उससे ऊपर, उससे ऊपर 14 से। हाँ नहीं, 13 है, 13। हे भाइयों, हम नहीं चाहते हैं कि उनके विषय में जो सोते हैं, यानी कि इस दुनिया से, इधर एक शब्द लिखा है वो सो रहे हैं करके लिखा है। किसके बारे में लिखा है? जो मर गए हैं, जो विश्वासी इस दुनिया से चले गया है। हालेलुया। चाहे वो या कोई भी विश्वासी हो, जो लोग जो विश्वास करके इस दुनिया से चले गए हैं, वो क्या कर रहे हैं? प्रभु का वचन में क्या लिखा है? वो सो रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अगर कोई सो रहे हैं तो क्या कर, इसका मतलब क्या है? जब सुबह आएंगे जाग जाएंगे। हालेलुया। जो सो रहे हैं इसका मतलब क्या है? वो एक दिन जागेगा। तो यही मतलब है इधर। फिर से पढ़ना 13 आयत। हे भाइयों, हम नहीं चाहते हैं तो उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। हाँ, तुम दूसरों के समान शोक करो। तो हमें शोक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास क्या नहीं है? आशा नहीं है। जो लोग विलाप करते हैं, शोक करते हैं, इसका मतलब है उनके अंदर क्या है? इसका मतलब जब कोई हमारे रिश्तेदार, हमारे निकट व्यक्ति जो इस दुनिया से जाते समय हम हमारे आंसू नहीं आएंगे, ये मतलब नहीं है। जब अलगाव होते हैं या हमारे से हमें छोड़ देते हैं, तो हमारे मन में भी क्या होते हैं? दुख आते हैं, दुख होते हैं। लेकिन हमारा दुख क्या है? वो दुख नहीं है कि हम कभी नहीं उसको मिलेंगे, ये मतलब नहीं है। हम जो विश्वासी जो मर गए हैं, हमारा विश्वास और आशा है हम एक दिन उनको फिर से मिलेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही हमें सिखाते हैं। हालेलुया। एक दिन प्रभु यीशु मसीह का तुरही का आवाज सुनते ही जो मरे हैं वो क्या हो जाएंगे? जी उठेंगे।
हालेलुया। एक अविनाशी शरीर को प्राप्त करके यीशु मसीह के साथ वो अनंत काल तक जीवित रहेंगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह के साथ हम एक दिन जिएंगे। हालेलुया। और यूहन्ना 14 का दूसरा आयत में लिखा है, मैं जा रहा हूं, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को, अपने जो विश्वास करते हैं उनके लिए कह रहे, उनके लिए प्रभु यीशु ने कहा, मैं दोबारा वापस आऊंगा और तुम विश्वास में बने रहना है, और मैं दोबारा आऊंगा तुम्हें, जहां मैं अब रहता हूं वहां तुम्हें भी लेके जाऊंगा करके प्रभु यीशु मसीह ने अपने विश्वासियों को, अपने ऊपर विश्वास करने वालों को आशा दिया है। हालेलुया। तो वो वायदा पूरा करने के लिए अब समय बहुत निकट आ गया है। हालेलुया। तो अभी भी हम अज्ञान ना रहना है, क्योंकि यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। हालेलुया। जोर से, यीशु मसीह दोबारा आएगा, आने वाला है। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन, जो जीवित परमेश्वर का वचन कह रहा है। हालेलुया। तो इसमें लिखा हुआ एक एक बातें सत्य है, और बहुत सारी भविष्यवाणियां इसमें लिखा हुआ है पूरा हो गया, कुछ हो रहा है। आज जो घटना हम दुनिया में देख रहे हैं वो सभी इसमें लिखा है। हालेलुया। आज जो घटना दुनिया के अंदर हो रहे हैं वो सारी घटना इसके अंदर पहले से लिख चुका है। इसमें जो बातें लिखा है वही से ही पूरा हो रहे हैं। हालेलुया। अंतिम समय का लड़ाई के बारे में, और अंतिम देश में राष्ट्र कैसे होगा, एक वर्ल्ड आएंगे, ये सारी बातें इधर आएंगे, एक करेंसी आएंगे, सब बातें इधर पहले से लिखा है, वही पूरा हो रहे हैं। एक राजा आएगा, सारे दुनिया को राज्य करेगा करके लिखा है, उसके अंदर शैतान का आत्मा कार्य करेगा करके लिखा है, वो भी इसमें लिखा है, वो आने वाला है। हालेलुया। मेरा मतलब ये है, इसमें लिखा हुआ एक एक भविष्यवाणियां पूरी हो रहे हैं, और ऐसा ये पूरा हो रहे हैं तो यीशु मसीह का आना क्यों नहीं पूरा होगा। हालेलुया। यीशु मसीह का आना भी पूरा, किसी प्रचारक ने बताया है, मैंने गिनती नहीं किया है, हर नया नियम का हर 25 वचन के अंदर एक बार लिखा है कि यीशु मसीह दोबारा आएगा। मतलब समझ में आए? हर, अगर आप टोटल आयत कितना है नया नियम का, और उसको डिवाइड करेगा तो 25 आयत के अंदर एक बार यीशु मसीह दोबारा आएगा करके इस वचन में लिखा है। हालेलुया। भविष्यवाणी करके लिखा है, तो वो वचन क्यों नहीं पूरा? अगर पूरा होगा तो जोर से हालेलुया बोले। क्या विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? तो यीशु मसीह आएगा। जोर से बोले, और जोर से हालेलुया। यीशु आएगा। यीशु मसीह आने के समय क्या होगा? आने के समय क्या होगा? दो बातें मैंने बताया। तुर्की की आवाज सुनते समय दो बातें होगा। क्या होगा? जो पहले मसीह में जो मर गए हैं, जो विश्वासी आज तक जो इस दुनिया से चले गया है, वो सबसे पहले क्या होगा? जी उठेंगे। हालेलुया। कौन जी उठेगा? जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता माना है, वो एक दिन क्या होगा?
जी उठेंगे। जो मर गए हैं वो पहले जी उठेंगे, और फिर क्या होगा? जो जीवित हैं, अगर आज प्रभु यीशु मसीह आएगा तो, आज प्रभु यीशु आएगा तो हम जाएंगे। हालेलुया, हमारा जीवन बदल जाएंगे और हम यीशु के साथ बादलों पर। हालेलुया। यीशु का तुरही फूंकते ही दो बातें, एक तो मरे हुए जी उठेंगे, और जो मसीह में जो अभी जीवित हैं बदल जाएंगे, एक अविनाशी शरीर को प्राप्त करके स्वर्ग में या बादलों पर यीशु को मिलने के लिए जाएंगे। हालेलुया। ये बातें आपको समझ में आए, मैं विश्वास करता हूं। और इसलिए पौलुस कहते हैं मांस और लहू स्वर्ग के राज्य का वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। ये मांस और शरीर, एक और अर्थ में उसके बीच में से बताना चाहता हूं। आप अगर शारीरिक इच्छा पर चलने वाला व्यक्ति हैं तो आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश, तो आप आत्मा में चलने वाला बनना है। रोमियो की पत्री में लिखा है जो आत्मा में चलते हैं वही परमेश्वर के संतान है करके लिखा है। पढ़िए रोमियो की पत्री 8 अध्याय में 8 का 12 पढ़ना। इसलिए हे भाइयों, हाँ। हम शरीर के कर्जदार नहीं, शरीर के अनुसार दिन काटे। हम शरीर के कर्जदार नहीं, शरीर के अनुसार दिन काटे। आगे, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे मरोगे। आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे जीवित रहोगे। आगे, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा से चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। क्या आपको समझ में आए? तो इधर लिखा है कि जो शरीर के अनुसार चलने वाला क्या नहीं प्राप्त करेंगे, या शरीर के चलेगा तो मरेंगे, शरीर के अनुसार चलेगा तो मरोगे। मरने, इधर मरने का जो शब्द इस्तेमाल किसके लिए इस्तेमाल किया है पता है? पिछले बात मैंने बताया था, पिछले हफ्ते मैंने बताया था, अनंत काल की पीड़ा। अनंत काल की पीड़ा है वो कहां होगा? शैतान के साथ नरक में होगा। तो मैंने पिछली बार इसके बारे में बताया था कि अगर शरीर के साथ हम दिन काटते हैं, तो शरीर के इच्छा के अनुसार हम दिन काटते हैं तो हम मरेंगे। मतलब मरेंगे का मतलब आप याद रखना क्या है? मतलब मरेंगे का मतलब कि हम अनंत काल के मृत्यु में, यानी कि अनंत काल की पीड़ा में जाएंगे। और फिर आगे क्या लिखा है कि आत्मा में चलकर शरीर देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो जीवित रहेंगे। तो हमें क्या करना है? क्या करना है? हमें आत्मा में चलकर, वचन में चलकर, जो हम वचन सुनते हैं उस वचन के अनुसार चलकर हमें अगर जिएगा तो हम जीवित रहेंगे। हालेलुया। जो वचन आप सुनते हैं और उसके अनुसार आप जीवन बिताओगे और शरीर के कामों को मारोगे, तुम क्या हो जाएंगे? जीवित रहेंगे। हालेलुया। आत्मा में चलाए चलने वाला कौन है? परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। हालेलुया। हमें कैसे चलना है? आत्मा में चलना है। परमेश्वर की आत्मा में क्या बताते हैं? यूहन्ना 16 अध्याय में लिखा है वो सारी सच्चाई पर हमें चलाएगा। उस सारी सच्चाई पर
पवित्र आत्मा हमें चलाएगा। और आपको प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा जी मुझे अगुवाई कर करके प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा जी मुझे चलाए। प्रभु मैं कोई बुरे काम में ना जाने जाऊं, मेरे अंदर से एक बुरे काम ना हो जाए। पवित्र आत्मा जी मेरे शरीर को कंट्रोल कर, पवित्र आत्मा जी मुझे नियंत्रण कर। हालेलुया। हमारे शरीर की क्रियाओं को क्या करना है? मारना है। हालेलुया। शरीर की क्रियाएं क्या क्या है करके गलातियों की पत्री में लिखा है। कुछ वचन पढ़िए, शरीर की क्रियाएं क्या क्या है। 5 अध्याय, गलातियों की पत्री 5 अध्याय, ध्यान से सुनिए। गलातियों की पत्री 5 अध्याय 19 से पढ़िए। शरीर के काम तो प्रकट है। इधर क्या कहा, क्या लिखा है? शरीर के काम तो प्रकट है। शरीर के काम तो प्रकट हैं। हालेलुया। हाँ, आगे अर्थात ध्यान से सुनना। व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, हाँ, टोना, जादू टोना, बैर, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम इनके जैसे और काम भी हैं। ऐसे काम करने। आगे भी पढ़िए। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, हाँ, जैसे पहले भी कह चुका हूँ, हाँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में वारिस ना होंगे। हालेलुया। तो ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होंगे। इसलिए हमें क्या करना है? आत्मा में चलकर हमें शारीरिक क्रियाओं को मारना है। हालेलुया। ये आपके शक्ति से नहीं कर पाएंगे। ये आपके शक्ति से, क्या समझ में आ रहे हैं? आपके कोशिश से, आपके शक्ति से ये आप कर नहीं पाएंगे। आपके लिए आपको किसकी मदद की जरूरत है? पवित्र आत्मा की मदद की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं एक सहायक को भेजूंगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें मदद करेगा। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा आपके मदद के लिए खड़े हैं। आपको मदद करने लिए कौन खड़े हैं? क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि आप स्वयं इन कामों को मार नहीं सकते हैं। आप अपनी शक्ति से इस पर विजय पाना संभव, कुछ तो कर सकते हैं अपनी शक्ति से, लेकिन सारी बातें नहीं कर सकते हैं। कुछ तो कर पाएंगे, लेकिन सारी बातें नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। लेकिन हम अपनी शक्ति पर भरोसा रखकर नहीं जीना है, हम पवित्र आत्मा के सामर्थ को लेकर, उसकी मदद को लेकर हमें जय पाना है। क्या आप समझ में आ रहे हैं आपको? आज भी हमारे अंदर कमियां होंगे, लेकिन आपको प्रार्थना करना होगा, पवित्र आत्मा की मदद आपको लेना होगा। पवित्र आत्मा जी, मेरे अंदर ये कमी है, प्रभु मुझे इससे बाहर आने के लिए मदद करे करके प्रार्थना, तो पवित्र आत्मा आपको सामर्थ देगा, आपको बाहर निकालेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर की आत्मा विश्वास करने वाले एक एक भाई के लिए, बहनों के लिए आप या खड़े हैं सहायता करने के लिए। अगर आप उसका मदद लेगा तभी वो आपको मदद करेगा। हालेलुया। आपको ये समझ होना चाहिए कि मुझे अकेला मैं जीत नहीं सकते हैं, पवित्र आत्मा जी मुझे आपकी मदद चाहिए करके हमें डेली क्या करना है? प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा जी जय के साथ जीने के लिए। अगर आप जानते हैं आपकी कमियां कहां हैं,
आपकी कमजोरी कहाँ है, आप कुछ ना कुछ जानते हैं। सारी बातें नहीं जानते तो भी पर कुछ बातें आप जानते हैं। तो परमेश्वर की आत्मा आपको मदद करने के लिए आपके साथ खड़े रहेंगे। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा, आपको सहायता करेगा और जिस गड्ढे में पड़े हैं आपको बाहर आने के लिए मदद करेगा। कितने लोगों को समझ में आया? जोर से हालेलुया बोले। हालेलुया। तो परमेश्वर की आत्मा हमें क्या करेगा? हमें मदद करेगा। हमें आत्मा में चलने के लिए पवित्र आत्मा, तो हमें पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है, पवित्र आत्मा की आवाज को, और हम कदम रखते समय ध्यान देना पवित्र आत्मा हमसे क्या बोलते हैं। वो आपके मन में बोलते हैं। कोई भी काम करने से पहले परमेश्वर की आवाज को सुने। पवित्र आत्मा आपको बातें करेगा। बेटा ये नहीं जाओ, इधर नहीं जाओ, इधर से जाओ। बेटी इधर से मत जाओ, इधर से जाओ, पीछे से, या आपके कानों में आवाज आएंगे अगर उसको ध्यान देगा तो। हालेलुया। तो वो आपको मदद करेगा। पवित्र आत्मा आपको जय के साथ जीने के लिए मदद। तो मैंने बताया कि पौलुस प्रेरित 50 आयत में ये कह रहे, हे भाइयों, मांस और लहू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मैं दो अर्थ बताया। एक तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें क्या करना है? हमें आत्मा में चलना है, यानी कि हमारे आत्मा में चलकर शरीर की क्रियाओं को। दूसरी बात मैंने बताया कि हमें अविनाशी, या ये शरीर नाशमान है और इस शरीर को रूपांतरण की जरूरत है। अविनाशी दशा में बदलने की आवश्यकता है, तब हम स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। तो ये हमारे शक्ति से नहीं हो सकता। आपके साथ मदद के लिए पवित्र आत्मा खड़े हैं। वो पवित्र आत्मा आपको तैयार करेगा। हालेलुया। सिर्फ हमें क्या करना है? उसकी आवाज को सुनकर उसके अनुसार चलना है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा आपको पूरा मदद करेगा। आप अपने स्वशक्ति से बिताने वाला एक जीवन नहीं है आत्मिक जीवन। आत्मिक जीवन अपने शक्ति से, अपने कोशिश से करने वाला एक जीवन नहीं है। यह पवित्र आत्मा के अगुवाई से चलने वाला एक जीवन है, आत्मिक जीवन। हालेलुया। क्या समझ में आए? हालेलुया। तो पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। तो हमें स्वर्ग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, तो हम आगे हमने देखा, हम रूपांतरण या हम बदल जाएंगे, अविनाशी शरीर को प्राप्त करेंगे। और 54 आयत से पढ़ना 15 अध्याय का। आगे, जय ने मृत्यु को निकल दिया। हे मृत्यु तेरा डंक कहां? मृत्यु का डंक पाप, पाप का बल व्यवस्था। हाँ, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हमारे प्रभु यीशु मसीह में जयवंत करते हैं। हालेलुया। तो हमें किसके द्वारा जय मिलता है? यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत। एक जगह में लिखा है हम जयवंत से बढ़कर हैं। हम जयवंत से बढ़कर हैं। रोमियो की पत्री में लिखा है 8 अध्याय में, हम जयवंत से बढ़कर हैं। हालेलुया। वो एक पास्टर ने एक उदाहरण बताया था उसके बारे में। तो ये दो व्यक्ति होते हैं ना, कुश्ती लड़ते हैं। कुश्ती आपने देखा होगा, दो व्यक्ति आपस या लड़ते हैं ना, और उसकी पत्नी क्या करते हैं, उस टीवी में देखते हैं उनका पति और दूसरे के साथ
क्या कुश्ती करते हुए या वो देखते रहते हैं। लेकिन वो पास्टर ये बता रहा था कि वो जो पति जब जीत जाते हैं, पत्नी इधर बहुत खुश हो जाते हैं। क्या समझ में नहीं आए? पति जब कुश्ती जीत जाते हैं तो कौन खुश हो जाते हैं? पत्नी बहुत। तो मतलब यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ काम पूरा कर दिया है, हम उसके लोग क्या करेंगे? हम आनंदित मनाएंगे, आनंद मनाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या दिया है? हमारे लिए जय दे दिया है। तो इधर उसी विषय में लिखा है, हे मृत्यु, मृत्यु तेरा डंग कहां है? मृत्यु का डंग क्या है? मृत्यु का डंग क्या है? लिखा है पाप है। पाप मृत्यु हमारा शत्रु है। मृत्यु हमारा क्या है? शत्रु है। मृत्यु से बहुत सारे लोग डरते हैं ना। तो इब्रानियों की पत्री में लिखा है अब मृत्यु से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मृत्यु से हम लोग डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका डंग को क्या कर दिया? क्या आप समझ में नहीं आया? उसका डंग क्या है? पाप है। मृत्यु का डंग क्या है? पाप है। वो पाप का जो दार है वो तोड़ दिया। पाप का दार यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर तोड़ दिया है। इसलिए हम मृत्यु से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मृत्यु हमें नाश की ओर नहीं ले जाएंगे, हमें जीवन की ओर। हालेलुया। हम नाश होने के लिए नहीं, हम जीवन पाने के लिए। हालेलुया। तो मतलब इधर फिर से आपको समझ में आया होगा कि मृत्यु का फिर से आप पढ़ना, हे मृत्यु तेरा डंग, तेरी जय कहां है? और तेरी डंग कहां है? मृत्यु का डंग पाप है। पाप का बल व्यवस्था, इसका मतलब क्या है? पाप का बल व्यवस्था है, इसका मतलब क्या है? पाप का डंक या पाप का शक्ति बल। पाप का शक्ति क्या है? व्यवस्था क्या है? व्यवस्था वचन है, पुराना नियम है। पुराना नियम क्या बताता था? तू पापी है करके बोलता था, तू गलत काम किया इसलिए तू। अगर कोई भी कार्य करते हैं, व्यवस्था क्या बताते हैं? हाँ जी, सुन रहे हो? व्यवस्था क्या बताते हैं? कोई भी पापी व्यक्ति को या कोई भी गलत काम करते हैं तो व्यवस्था क्या उसको बताते हैं? तू पापी है। ये पुराना नियम बताते हैं। पुराना नियम ये बताते हैं तू पापी है। तो जब व्यवस्था आने से पहले हम नहीं जानता था कि पाप क्या है। व्यवस्था आने से पहले हम नहीं जानता था। व्यवस्था कहते हैं व्यभिचार करना पाप है, चोरी करना व्यवस्था कहते हैं। तो इसका मतलब व्यवस्था का बल क्या है? या पाप का बल क्या है? व्यवस्था है। व्यवस्था कहते हैं तू ये पाप है। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ? 57 या 57 में लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो हाँ जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हाँ हमें जयवंत करता हाँ जी, इधर ध्यान दे दो बच्चे, बात नहीं करो। तो इधर क्या लिखा है कि हमें क्या देता है? जयवंत करते हैं। पाप का शक्ति व्यवस्था है। लेकिन नया नियम में जब हम पढ़ते हैं कि व्यवस्था यीशु मसीह ने पूरा किया, हम नहीं कर सकता था, यीशु मसीह ने व्यवस्था पूरा कर दिया और पापियों के लिए अपना जीवन बलिदान देकर हम लोगों को पाप के ऊपर जय दे दिया है। पाप के ऊपर जय दे दिया है। तो इसलिए हम पापी नहीं हैं, अब हम प्रभु यीशु मसीह में हम जयवंत हैं। हालेलुया।
क्या विश्वास करते हैं? अब हम पापी नहीं हैं, यीशु मसीह के द्वारा हम पाप के ऊपर जयवंत हैं, जय प्राप्त किया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने उस पाप के या जो डंग को क्या कर दिया? तोड़ दिया है। इसलिए हमें पाप या मृत्यु से हमें डरने की जरूरत नहीं है, और परमेश्वर ने हमें पाप के ऊपर विजय दे दिया है। हालेलुया। और यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करते हैं। हालेलुया। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। हालेलुया। जब हम अपने पापों को मान लेंगे तो यीशु मसीह का लहू काफी है हमारे पापों को धोकर हमें पवित्र करने के लिए। हालेलुया। तो यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या मिला है? जय मिला है। हालेलुया। ओ धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मैंने अभी तक बताया, क्या बताया? क्या बताया? कि यीशु मसीह आएगा और हमारे ये नाशमान शरीर अविनाश में बदल जाएंगे। ये एक क्षण भर में होगा, तुरही फूंकते समय होगा, और यीशु मसीह के साथ बादलों पर पहले मरे हुए जी उठेंगे और यीशु के साथ जाएंगे। फिर क्या होगा? और जो जीवित है वो बदल जाएंगे, यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे, और इस प्रकार हम सदा यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहेंगे। हालेलुया। और हम अनंत काल तक यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में। एक बात याद रखना, हमारे ये जिंदगी ये 70 या 50 60 70 80 90 साल इस धरती पर जीवन बिताकर हमारा जिंदगी खत्म नहीं होगा। 50 60 70 80 या 90 100 जितना साल आप दुनिया में जीते हैं, हमारा जिंदगी खत्म नहीं है। दो ही जगह है उसके बाद। ये 70 साल या 80 साल 90 साल के बाद परमेश्वर ने केवल दो ही जगह रखा है। वो एक है अनंत काल की पीड़ा, दूसरा है अनंत काल की जीवन। अनंत काल की पीड़ा और अनंत काल की। इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय में एक शब्द लिखा है, मैं पढ़ के बंद करना चाहता हूं, पूरा प्रचार नहीं कर पाया, लेकिन मैं आगे फिर मौका मिलेगा तो बताएंगे। इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय उसका पढ़िए 27 पद पढ़ना, उसका 27 पद पढ़ना जल्दी। और जैसे मनुष्य के लिए मनुष्य के लिए एक बार एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हाँ, बस इधर क्या लिखा है? मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय करेगा। परमेश्वर हमारे एक एक व्यक्ति को क्या करेगा? न्याय करेगा। हालेलुया। और मैंने पिछले बार बताया था, भेड़ों को बकरियों से अलग करते हैं, इसी प्रकार परमेश्वर क्या करेगा? दुनिया के सारे लोगों को दो ग्रुप में बांटेगा। एक ग्रुप विश्वासी, दूसरा ग्रुप अविश्वासी, और कोई तीसरा ग्रुप नहीं है। तीसरा ग्रुप है नहीं। एक ग्रुप क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला विश्वासियों का झुंड। दूसरा ग्रुप क्या है? अविश्वासी, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं। ये दो ही ग्रुप में आ जाएंगे। और
प्रभु यीशु कहेगा, और प्रभु यीशु मसीह कहेगा, उन विश्वासियों को कहेगा, अच्छे और विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुम्हें बहुत बातों का अधिकारी। और दूसरे लोगों को कहेगा, और क्या ये श्रापित लोगों, तुम आनंद विना, या कैसे लिखा है, मत्ती 25 में लिखा है, मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय में लिखा है, अगर मिला है तो पढ़िए, मत्ती 25 अध्याय और उसका 32 है 31 32 में क्या लिखा है? जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा हाँ। और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। हाँ, महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की सब जाएंगी। जातियां उसके सामने इकट्ठे की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, हाँ, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। एक दूसरे को अलग करेगा। भेड़ों को बकरियों से अलग करते हैं, वैसे ही सारे जातियों को परमेश्वर क्या करेगा? अलग करेगा। और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को बाएं और खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हाँ, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ, और उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हाँ, जगत के आदि से तुम्हारे लिए क्या किया है? तैयार किया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझको खाने को दिया। हाँ, आगे लास्ट में पढ़ेंगे। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे। 41 तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हाँ, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से अनंत आग में चले जाओ। मेरे सामने से अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। आपको समझ में आए? हालेलुया। एक ग्रुप के लोगों को कहेगा धन्य लोग कहेंगे, दूसरे लोगों को कहेगा श्रापित लोग। क्या आप कौन सा झुंड में हैं? हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह पर पूरा विश्वास करते हैं, आप धन्य हैं। हालेलुया। आप धन्य व्यक्ति हैं, आप धन्य हैं। हालेलुया। आपके पास पैसा होने के कारण तो आप धन्य नहीं है। आपके पास घर है इसलिए धन्य नहीं है। आपके पास गाड़ी है इसलिए धन्य नहीं है। आपके पास बहुत कुछ दुनिया की आशीष है और इसलिए वो आप धन्य नहीं है। आप इसलिए धन्य हैं कि आपको परमेश्वर ने चुनकर अपने लिए अलग किया है। हालेलुया। प्रभु ने आपको अपने लिए अलग किया है, इसलिए आप लोग, क्या आप उस अलग किया हुआ लोगों में हैं? आप अपने आप को जांचना है, अपने आप को कहना है। अगर आप यीशु मसीह पर पूरा विश्वास करते हैं तो यह स्वेच्छा से करना है, किसी के जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। लोग कहते हैं पैसा देकर बनाते, पैसा देकर कोई नहीं बना सकते हैं। यह स्वेच्छा से आपको फैसला करने की आवश्यकता है कि मुझे यीशु मसीह के साथ चलना है या नहीं चलना है। हालेलुया। आपको स्वेच्छा से आपको फैसला करना होगा कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे यीशु के पीछे चलना चाहिए या दुनिया के पीछे चलना चाहिए। आपको फैसला चुनने का अधिकार आपको है। कोई भी आपके लिए चुनाव नहीं कर सकते हैं। आपके पति आपके लिए चुनाव नहीं कर सकते हैं। आपके पत्नी आपके लिए या पति के लिए चुनाव नहीं कर सकते हैं, या आप माँ बाप अपने बच्चों के लिए चुनाव नहीं कर सकते हैं। बच्चे माँ बाप के लिए चुनाव, आप स्वयं स्वेच्छा से अपने आप फैसला करना है, मुझे क्या करना चाहिए। मुझे धन्य बनना है या श्रापित होना है।
धन्य बनना है या यीशु के पीछे चलना है या शैतान के पीछे चलना है? हालेलुया। अगर हम तो प्रभु यीशु मसीह या हम श्रापित बनना है या हम आशीष बनना है, आपको स्वयं निर्णय लेना है। कोई भी आपको चुनाव या जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। अगर करेगा तो भी परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। मान लो अगर कोई भी जबरदस्ती आपको कर रहे हैं, परमेश्वर बिल्कुल आपको ग्रहण नहीं करेगा। नहीं, आप धन्य नहीं है। तो आप कब धन्य बनेगा? जब आप स्वेच्छा से यीशु मसीह के लिए दुख उठाने के लिए और यीशु के पीछे चलने के लिए आप स्वयं फैसला करते हैं, तभी आप आप धन्य बन सकते हैं। क्या कितने लोगों को समझ में आए? हालेलुया। कोई भी आपके लिए फैसला नहीं कर सकते हैं, कोई भी आपको जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। मैंने पिछले दिनों में कहा, अगर आप पूरा हृदय से यीशु के पीछे नहीं चलते तो मत आओ, इधर मत आओ। कोई जबरदस्ती नहीं है इधर बैठने का। अगर आप यीशु मसीह आपके उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो आ जाओ। हालेलुया। कोई जबरदस्ती नहीं है इधर आने का, आप स्वेच्छा से आना है। हालेलुया। और इधर आएंगे तो मैं परमेश्वर के वचन आपको सुनाऊंगा। हालेलुया। विश्वास करेंगे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा और परमेश्वर उसको न्याय करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारा फैसला क्या है? हमारा यीशु आने वाला है। दुनिया उसके अंतिम समय में पहुंच गया है। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन एक एक बातें पूरा हो रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ एक एक बातें पूरा हो रहे हैं। हालेलुया। तो आपको फैसला करना है क्या करना चाहिए। यीशु मसीह हम पापियों के लिए अपना जान दे दिया है, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। आज भी वो जीवित हैं। हालेलुया। यीशु आज भी जिंदा है, वो दोबारा आने वाला है। हालेलुया। जो विश्वास करेंगे परमेश्वर उसको अपने पास लेके जाएगा। जहां मैं रहूंगा, यीशु ने कहा जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। हालेलुया। जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। हालेलुया। क्या हम यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हैं? हम क्यों प्रभु के भवन में आते हैं? हो सकते हैं आपके जीवन में कोई जरूरत है, प्रभु उस जरूरतों को पूरा करेगा, लेकिन हमारा मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? पापों से छुटकारा पाना, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना। हालेलुया। वो यीशु मसीह आपको देगा। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं पूरा बोल नहीं पाया, जो वचन मैंने पढ़ा है 58 आयत, वो मैंने बिल्कुल नहीं टच नहीं कर पाया। तो अगर प्रभु की इच्छा है तो अगली बार या आगे कोई दिन बताएंगे। तो कोई भी आपके बीच में से प्रार्थना में अगुवाई करे।